हिंदू धर्म सर्वसमावेशक। अति प्राचीन दर्शन शास्त्रों में कहा गया है कि हमारे यहां लोगों की अपनी अपनी भावना एवं मार्ग से भगवान की उपासना करने की स्वतंत्रता है, और तदनुरूप हम देखते हैं कि यहां कोई शिव का उपासक है, कोई वेदों को मानता है तो कोई विष्णु को मानता है, परंतु अंततोगत्वा सभी भगवान के चरणों में पहुंचते हैं। जैसे सभी छोटी बड़ी नदियां अंत में महासागर में जाकर विलीन हो जाती है। हमारे हिंदू धर्म की यह विशेषता है कि वो सभी पंथों का अस्तित्व मानता है और उनका सम्मान भी करता है। यही कारण है कि स्वामी विवेकानंद ने हमारे धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा। किंतु यह बड़ी विचित्र बात है कि सभी धर्मों एवं ग्रंथों के सम्मान करने के हमारे इस विशाल भाव को न मानते हुए अन्य लोग हमारे धर्म पर सतत आघात करते आए हैं। वास्तव में धर्म के कारण संघर्ष नहीं होते। लोग जब धर्म के आड़ में अपने स्वार्थ की पूर्ति, सत्ता पिपासा एवं राज्य विस्तार की कामना करते हैं, तब जो संघर्ष होते हैं उन्हें ही भ्रमवश धार्मिक संघर्ष कहा जाता है। धर्म को ही राज्य सत्ता के विस्तार का एक शस्त्र बनाकर भिन्न भिन्न लोगों ने समय समय पर अपने इस देश पर आक्रमण किए। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कभी हमला किया, कभी प्रलोभन दिया तो कभी धोखेबाजी से काम लिया। अंग्रेजों ने इस संबंध में एक विशेष योजना तैयार की थी। इस संबंध में सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी लाला हरदयाल ने कुछ वर्ष पूर्व एक निबंध लिखा था। उसमें यह बताया गया था कि अंग्रेजों ने भारत को सामाजिक दृष्टि से जीतने का प्रयास कैसे किया। उन्होंने तत्कालीन दक्षिण प्रांत के एक अंग्रेज अधिकारी, उनके वैश्य सहयोगी तथा ब्राह्मण क्लर्क के परस्पर अभिवादन का उदाहरण देते हुए बताया है कि जब वो वैश्य सहयोगी अपने अंग्रेज अधिकारी से मिलता तब उससे हाथ मिलाकर बराबरी से बात करता था, किंतु जब वो अंग्रेज के ब्राह्मण क्लर्क से मिलता तो उसे साष्टांग दंडवत करता था। ये बात अंग्रेज अधिकारी को खटकी। उसने जब इसका कारण पूछा तो वैश्य सहयोगी ने कहा कि तुम अंग्रेज म्लेंच हो। एक अधिकारी होने के नाते ही मैं तुमसे हाथ मिलाता हूं, किंतु वो क्लर्क ब्राह्मण है। समाज में उसका स्थान सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए उसे साष्टांग दंडवत करता हूं। इस पर से उस अंग्रेज ने यह समझ लिया था कि यदि इन लोगों की समाज और धर्म पर श्रद्धा बलवती रही तो हमें राज्य छोड़कर जाना पड़ेगा। अतः ऐसी व्यवस्था करो कि ब्राह्मण का स्थान हमें मिल जाए। इस हेतु उन्होंने लोगों में अपने धर्म के प्रति अश्रद्धा निर्माण करने की योजना बनाई। उनकी इस योजना को अपने यहां के अनेक विद्वान लोग अभी तक समझ नहीं पाए।